हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। तो फिर से स्वागत है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर डी हॉस्पिटैलिटी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। चाहे वो जॉब ओपनिंग्स हो या फिर इस इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी हो। मैक्सिमम मैं क्रूज शिप के लिए वीडियो बनाता हूँ, जो कि जॉब रिक्वायरमेंट होती है या फिर इस इंडस्ट्री से कुछ भी ब्लॉग होता है, मैं आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। चलो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देव कुमार और आप देख रहे हैं DM हॉस्पिटैलिटी। ओके, बहुत दिनों के बाद मैं मीन्स 1-1.5 महीना के बाद मैं वीडियो लाया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं बिजी चला था, आपको बताया ही था। तो आज जो मैं वीडियो लाया हूँ STCW के बारे में। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये है क्या STCW। स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन एंड वॉच गिविंग सर्टिफिकेट। ये STCW क्यों स्टार्ट हुआ और कब स्टार्ट हुआ। STCW जो आपको पता है, टाइटैनिक एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद भी बहुत सारा शिप एक्सीडेंट हुआ, तो उसमें कुछ सिक्योरिटी नहीं था, कुछ स्टाफ मीन्स जो वहाँ पे क्रू थे ट्रेंड नहीं थे, कुछ पता नहीं था। जैसे मैक्सिमम लोग वहाँ पे हाइपोथर्मिया से मर गए। हाइपोथर्मिया क्या होता है, जब आप किसी भी कोल्ड टेम्परेचर में रहते हैं, चाहे वो कहीं किसी एवरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा आइस है, वहाँ पे अगर ज़्यादा देर आप रहेंगे तो आप हाइपोथर्मिया के ठंडी कोल्ड टेम्परेचर में आप हाइपोथर्मिया का से हो जाओगे। तो हाइपोथर्मिया से बहुत लोग मारे गए, जिनको पता नहीं था, मैक्सिमम चीज़ें पता नहीं था, तो इसकी वजह से मारे गए। उसके बाद भी बहुत सारा कुछ क्रूज एक्सीडेंट हुआ। मेजर क्रूज लाइन था, मेजर क्रूज डिजास्टर बहुत सारा हुआ। तो उसमें 5-6-10 कंट्री 20 कंट्री मिलके एक मीटिंग किया इसमें सेफ्टी से रिलेटेड। और ये 1978 7 जुलाई 1978 को ये कोर्स बनाया गया STCW। इसके बारे में आप भी ज़्यादा अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर। 1978 7 जुलाई स्टार्ट हुआ IMO के अकॉर्डिंग, इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन लंदन। कोई भी आप कोर्स करते हैं तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आप करते हैं। ये STCW में यहाँ पे स्टार्ट किया गया 1978 को। सेकेंड जो अपग्रेड किया गया उसको 1995 में, और अभी जो हम कर रहे हैं थर्ड अपग्रेड, लेटेस्ट अपग्रेड 2010। इस STCW में टोटल बेसिक STCW में टोटल 4 कोर्स आते हैं। जो फर्स्ट है EF है, एलिमेंट्री फर्स्ट एड, एंड सेकंड है PST, पर्सनल सर्वाइवल टेक्निक्स। थर्ड इज FPFF, फायर प्रिवेंशन एंड फायर फाइटिंग, एंड फोर्थ इज PSSR, पर्सनल सेफ्टी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और लास्ट में जो आया है STS DSD या फिर DSD। STS DSD और DSD में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, दोनों सेम है। कहीं कंपनी में लिखा होता है, मीन्स किसी क्रूजिंग इंडस्ट्री में आपका अगर सिलेक्शन हुआ है और आपको बताया गया कि क्या क्या कोर्स करना है, तो आपको DSD भेजेगा या फिर STS DSD, तो दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका फुल फॉर्म है, मैं भी थोड़ा ये लंबा है तो मैं कुछ दिन पहले किया तो मुझे भी एग्जैक्ट इतना याद नहीं है। तो STS DSD का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी ट्रेनिंग फॉर सीफेयरर्स विद डेजिग्नेटेड सिक्योरिटी ड्यूटी। ओके, तो ये 4 कोर्स जो है मैंडेटरी था। और ये जो DSD स्टार्ट कब हुआ, आफ्टर 9/11, जो अमेरिका में जो हेलीकॉप्टर से जो बिल्डिंग में एरोप्लेन से जो बिल्डिंग में टकरा दिया था और जो एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद ये सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है। किसी भी, अब छोटा शिप हो या बड़ा शिप हो, किसी में काम करेंगे तो ये चीज़ मैंडेटरी कर दिया गया है कि यहाँ पे आप सिक्योरिटी कैसे करें। ये हो गया 5 कोर्स टोटल। 5 कोर्स करने के बाद आप CDC भी अप्लाई कर सकते हैं। ये मेन चीज़ है 5 कोर्स। उसके अलावा PSF है, बहुत सारा कोर्स है। ये डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी। अगर आप हाउसकीपिंग, सर्विस एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी पैसेंजर शिप में जाते हैं तो आपको PSF या फिर क्राउड एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, ये दोनों सेम है। पैसेंजर शिप फैमिलाइजेशन और क्राउड एंड क्राइसिस मैनेजमेंट दोनों सेम है। तो ये बात की बात है। अगर आप टैंकर वाले टैंकर समझ जाते हो तो ये 5 कोर्स तो सभी के लिए मैंडेटरी है ही। उसके बाद आप CDC अप्लाई कर सकते हैं ये 5 कोर्स के बाद। और अभी जो है, अभी के डेट में जो इसका और इस कोर्स का जो वैलिडिटी है 5 ईयर्स का है, और अभी सिर्फ 18 मंथ का है। रीज़न क्योंकि आफ्टर कोविड-19 जो है प्रैक्टिकल बंद कर, मीन स्विमिंग पूल बंद था तो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा था, तो स्विमिंग पूल बंद के कारण प्रैक्टिकल बंद है। आउट ऑफ मुंबई हर जगह चालू है ये जो कोर्स है। अगर कोर्स करने के बाद आपका STS DSD का सेपरेट एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और बाकी इस चार जो है इसका कॉम्बो सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका 18 मंथ ही वैलिडिटी है अभी। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल करते हैं तो इसका 5 ईयर्स का वैलिडिटी है। और आउट ऑफ मुंबई हर जगह स्टार्ट है। मुंबई में भी आ ही गया था डेट की अभी स्टार्ट करना है प्रैक्टिकल। DG शिपिंग ने ऑर्डर दे दिया था, बट फिर से ओमिक्रॉन आ गया तो
फिर से बंद करना पड़ा। आउट ऑफ, अगर आप मुंबई से कोर्स करते हैं किसी इंस्टीट्यूट से STCW, तो आप कोर्स कहीं भी कर सॉरी प्रैक्टिकल इसका कहीं भी कर सकते हैं। 2-3 हज़ार रुपये जो भी पैसा का मैं डिस्कस नहीं करूँगा, और ना किसी, ये डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट कितना वो फी लेते हैं। कहीं 12,000 में भी होता है, कहीं 20,000 में भी होता है, कहीं 25,000 में भी। ये डिपेंड करता है उनके अकॉर्डिंग। तो आप दिल्ली से अगर कोर्स करना चाहेंगे कि आप कोलकाता में प्रैक्टिकल करो तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जो आपका कोर्स है उसका 5 ईयर्स का वैलिडिटी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अब जो इसका क्या है, अभी जो एग्ज़ाम हो चुका है, इसका जो एग्ज़ाम इट्स नॉट ईजी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका है। जो एग्जिट एग्ज़ाम है, आपको 50% मार्क एनी हाउ लाना पड़ेगा। इसमें 2 प्रोसेस है एग्ज़ाम का, इस कोर्स का। एक तो ई लर्निंग प्रोग्राम और दूसरा कोर्स। आपका टोटल 14 डेज है इस 4 कोर्स का, सॉरी ये 5 कोर्स मिला के 14 डेज, 11 डेज आपका हो जाएगा ये 4 कोर्स का। और ये एक 5वां कोर्स है STSDHD, ये मिला के टोटल 14-15 डेज का कोर्स होगा आपका। ओके, और उसके बाद ई लर्निंग 42 आवर्स का है, जिसमें कि आपका 6 घंटे का हो जाएगा EFA, 12 घंटे का PSSR और 9 घंटे का आपका FPFF, PST भी आई थिंक 9 घंटे का। टोटल आप जो लो 42 घंटे का कोर्स है, जो कि आपको ऑनलाइन एनी हाउ पढ़ना ही पड़ेगा। मीन्स आपका स्क्रीन ऑन होना ही पड़ेगा 42 घंटे। आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप से भी, कंप्यूटर से, किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। ई लर्निंग में क्या है, इसमें 2 चीज़ है जो कि करना ही पड़ेगा आपको। ई लर्निंग स्टार्ट करेंगे आप तो उसमें एक क्विज आता है, आपको एनी हाउ उसको क्वेश्चन का आंसर गलत दो चलेगा, बट आपको अटेंड करना ही पड़ेगा। तभी जा आपका वो 100% दिखाएगा कि आप कितना % उसको रीड किए हैं, और तभी जाकर आप उसका असेसमेंट दे पाएंगे। और दूसरा कि वीडियो जितना भी आएगा उसमें आपको सब वीडियो देखना है, 100% पूरा वीडियो देखना है। ओके, उसके बाद ये आपका वॉचिंग आवर्स पूरा होने के बाद उसको असेसमेंट देना पड़ेगा आपको। असेसमेंट में 30 क्वेश्चन आएगा, 15 आपको एनी हाउ लाना पड़ेगा, तब जाके आप पास। उसमें जब आप रिपोर्ट में जाके चेक करेंगे कि मेरा वॉचिंग आवर्स और उसके बाद रिजल्ट जो असेसमेंट का है वो पास दिखाएगा, तो आप एग्जिट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एग्जिट एग्ज़ाम उसके पहले भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि फाइनल होगा तभी देंगे। एग्जिट एग्ज़ाम उसके पहले भी दे सकते हैं, लेकिन जब तक आपका एग्जिट एग्ज़ाम और असेसमेंट क्लियर नहीं होगा तब तक आपका सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा DGCPing से। ओके, तो ये अभी आपको इतना करना ही पड़ेगा असेसमेंट में, जो कि पासिंग मार्क है 50%। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन आपको पास होने के लिए लाना ही पड़ेगा, असेसमेंट में भी और एग्जिट एग्ज़ाम में भी। तो एग्जिट एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करेंगे? अगर आप जॉब देख रहे हैं उस लाइन में, आपको लगता है कि नहीं यार मुझे STCW कर लेना चाहिए अभी, तो आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अभी ओमिक्रॉन आ गया, फिर से इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने लगा था क्रूजिंग इंडस्ट्री में, हर जगह। जैसे क्रूज के लिए .in है, तो अभी जो आफ्टर कोविड-19 जो भी रिक्वायरमेंट उनके पास आ रहा है वो बोलते हैं कि STCW आर मैंडेटरी फॉर दिस पोजीशन। तो STCW अगर आप कर रहे हैं तो कोई उसमें ये नहीं है, दिक्कत कर सकते हैं। बट एग्जिट एग्ज़ाम ईजी नहीं है, आप समझ लो कि ईजी नहीं है। समझ लो 10th का बोर्ड आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो जितना मैं कोर्स का नाम बताया 5, सबका PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। PDF फाइल डाउनलोड कीजिए, 10 दिन 15 दिन उसको पढ़िए अच्छे से। उसके बाद आप कोर्स भी करेंगे तो कोर्स भी कीजिए, और उसके बाद आप अगर कोर्स कर रहे हैं तो प्रॉपर आप पूरा टाइम दीजिए। कितने लोग हैं सोचते हैं कि यार मैं नाइट ड्यूटी करके और फिर कोर्स कर लूँगा, सेमन मैं किया था, मुझे पता है, इसलिए ये मेरा एक्सपीरियंस है। आप पूरा फुल टाइम दो उस पर, क्योंकि जो चीज़ 15 दिन का था उसमें 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा, प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो मुझे लगता है कि पूरा टाइम देना चाहिए इस पर, और अच्छे से उसको रीड आउट कीजिए। पहले तो आप अगर सोच रहे हैं कि 1-2 महीना के बाद मैं करूँगा, तो आप सभी का PDF फाइल मिलता है, उसको पढ़िए, सब उसी में से पढ़ाएंगे, सब वही है, बेसिक STCW के अंदर वही आता है, उसको अच्छे से पढ़िए। यूट्यूब पर सर्च कीजिए एग्जिट एग्ज़ाम क्वेश्चन, EFA एग्जिट एग्ज़ाम क्वेश्चन, FF एग्जिट एग्ज़ाम क्वेश्चन, सबका आप सर्च करके उसका प्रिपेयर कर सकते हैं। और फ़ी के बारे में मैं बताया कि आपको डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है अलग अलग स्टेट में, अलग अलग इंस्टीट्यूट पे ये फ़ी उनके अकॉर्डिंग है। बट समझ लो ना कि आप 15,000 से 25,000 30,000 भी जाता है, नॉट मोर देन 30,000। अगर उससे ज़्यादा कहीं लगता है तो मैरिन इंजीनियरिंग कर लेगा कोई। तो इतना था आज का वीडियो, और अगर कुछ में इसमें कमी लग रही हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं मंडलदेव21। आपको पहले ही मैं बताया था कि अगर कुछ भी इंक्वायरी हो आप तो मुझसे कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरी हो आप मुझसे कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। मैं इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में,
अगर इस वीडियो STCW से कुछ और आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। STCW मैंडेटरी है हर किसी के लिए, हर सीफेयरर्स के लिए, चाहे वो छोटा शिप हो या बड़ा शिप हो। और CDC जो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी में इंडिया से बाहर काम करते हैं उनके लिए चाहिए होता है CDC। और मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि STCW के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होता है, और इसका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट 10th का मार्कशीट ओरिजिनल मैंडेटरी, आपका पासपोर्ट, आपका सिग्नेचर जो पासपोर्ट पे है, आपका फ़ोटो, ये 4-5 चीज़ें मैंडेटरी है ये STCW के लिए। तो आपके पास ये सब चीज़ें हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ पर्सनली कि मेरा 10th का ओरिजिनल मार्कशीट मतलब डैमेज हो चुका था, तो मेरा जेरॉक्स था, मैं सोचा इस पर काम चल जाएगा, नहीं चला, फिर मुझे जाना पड़ा, इसमें टाइम निकालना पड़ा। तो अगर आपके पास भी ऐसा प्रॉब्लम है तो ये सब पहले क्लियर कर लो, उसके बाद STCW में एडमिशन लो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं अब रेगुलर बेस पे लाते रहूँगा वीडियो आप लोगों के लिए, तब तक के लिए बाय बाय। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया लेके आऊँगा। थैंक यू।